सोमवार 22 जनवरी को भगवान श्री राम के नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। रामलला अब नए मंदिर में नए अवतार में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा की तिथि क्यों चुनी गई, इसका जवाब खुद तिथि निकालने वाले काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ ने दिया। एक प्रश्नकर्ता के जवाब में उन्होंने बताया कि 22 जनवरी की तिथि प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्यों है। इसको लेकर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के पुणे जिले के बीएल मस्के ने गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को एक पत्र लिखते हुए पूछा था कि 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल 12 सोमवार को मेष लग्न में वृश्चिक नवांश के अभिजीत मुहूर्त में अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस मुहूर्त को लेकर कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि वे बताएं कि यह तिथि उन्होंने क्यों चुनी। यह प्रश्न उन्होंने इसी महीने के 11 जनवरी को पूछा था। काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ ने इस प्रश्न को बहुत खुशी के साथ स्वीकार किया। उन्होंने इसका अभिवादन करते हुए बताया कि 22 जनवरी का मुहूर्त सबसे शुभ क्यों है। गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ ने अपने उत्तर में कहा कि किसी देव मंदिर की प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती है। पहला, मंदिर के संपूर्ण रूप से बन जाने पर, और दूसरा मंदिर के कुछ कार्य शेष रहने पर। उन्होंने बताया कि जहां पर संपूर्ण मंदिर बन जाने पर देव प्रतिष्ठा होती है, वहां गर्भगृह में देव प्रतिष्ठा होने पर मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा किसी सन्यासी के द्वारा की जाती है। कलश प्रतिष्ठा गृहस्थ के द्वारा नहीं होती है। गृहस्थ के द्वारा कलश प्रतिष्ठा होने पर वंश क्षय होता है। मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाने पर देव प्रतिष्ठा के साथ मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा होती है। लेकिन जहां पर मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बना रहता, वहां देव प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाने पर किसी शुभ मुहूर्त में मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा की परंपरा है। शास्त्रों में यही विधि लिखी हुई है। इस शुभ मुहूर्त के संदर्भ में उन्होंने अपनी बात को प्रमाणित करते हुए लिखा कि वैदिक मामलों के जानकार अरला शास्त्री वारे द्वारा निर्मित कर्मकांड प्रदीप ग्रंथ में पत्र संख्या 38 में एक श्लोक है, जिसके माध्यम से उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पांच रात्रगम में ईश्वर संहिता का अग्रिम वचन भी उस व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है। इसके समर्थन में उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात रखी। बृहद नारदीय पुराण पूर्वखंड अध्याय 56 श्लोक 618 से 619 पत्र संख्या 116 में वर्णित एक श्लोक है, जिसके अनुसार मंदिर में जब तक द्वार नहीं बनता है, मंदिर पर जब तक आच्छादन नहीं होता है, अर्थात मंदिर जब तक नहीं ढक जाता और वहां वास्तु शांति जब तक नहीं होती और उसमें देवताओं को यथा योग्य मांस भक्त बलि एवं पायस बलि नहीं दी जाती और वास्तु शांति का अंगभूत ब्राह्मण भोजन जब तक नहीं होता, तब तक मंदिर में देव प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने लिखा कि लोक व्यवहार में एक मंजिल बनने पर भी वास्तु शांति करके लोग गृह प्रवेश करते हैं। बाद में मंदिर का ऊपरी भाग बनता है, अतः पूर्ण भवन बनने पर ही वास्तु प्रयोग होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। चूंकि अयोध्या का राम मंदिर देवगृह है, इसलिए उसमें वह नियम लागू हो सकता है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले वास्तु शांति, प्रस्तुत बलिदान एवं ब्राह्मण भोजन होने वाला है। मंदिर के दरवाजे लग गए हैं, गर्भगृह पूर्ण रूप से शिलाओं द्वारा ढका गया है, अतः उसमें प्रतिष्ठा करने में कोई दोष नहीं है। दीपिकोक्त कलशारोपण विधि के अनुसार कलश रोपण किया जा सकता है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को शुक्ल द्वादशी सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र के दिन सर्वोत्तम मुहूर्त है। इसी कारण प्राण प्रतिष्ठा के लिए चयन किया गया है। उसके अनुसार इसके अलावा कई धार्मिक ज्योतिषीय कारणों से दूसरा मुहूर्त नहीं बन रहा है, जिसके कारण सब बातों का विचार करके 22 जनवरी 2024 को राम प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त दिया गया है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने कहा कि इसके पहले जल्दी में जो मुहूर्त लोगों ने दिया उसमें कुछ कमी थी, इसी कारण मंदिर तोड़े गए। इसलिए सभी बातों को ध्यान में रखकर 22 जनवरी 2024 को प्रतिष्ठा का मुहूर्त दिया गया है। इसमें लग्नस्थ गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम एवं नवम पर होने से मुहूर्त उत्तम है। मकर का सूर्य हो जाने से पौष मास का वर्तत्व यानी कि दोष समाप्त हो जाता है। इस तरह से उन्होंने अपनी बातें लिखी थी और उनका जवाब दिया था कि आखिर 22 जनवरी को ही क्यों राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।